ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयीश विशाहूढं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतं बन्धुत्वसौवसिद्धे ध्रुवं मलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय बाहुडे मृणमोषुदिके विलीघ्रणितं मृणमोषुदिके विलीघ्रणितं मृणमोषुदिके विलीघ्रणितम्। अपनी चर्चा समयसार ग्रंथादिराज पर चल रही है, जिसमें पहले हमने कुछ विषय लिया था और अब उसी विषय को अन्य गाथाओं के माध्यम से इस ग्रंथ में अनेक प्रकार की गाथाओं के माध्यम से चर्चा की गई है। उस चर्चा की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 15वीं गाथा पढ़ लेते हैं। जो पश्यति अपाडम् अबद्धपुट्टम् अनन्यम् अविशेषम् आपदेशसोत्तमज्जम् पश्यति जिनशासनं सौवम्। कि जो अपनी आत्मा को अवध्य, अनन्य और अविशेष रूप से जो जानते हैं, ऐसे जो शुद्ध नय को जानने वाले जो है जीव हैं, या जो कहें वह भव्य आत्माएं हैं, उन भव्य आत्माओं के संपूर्ण जिनशासन जानने में आ जाता है। वो जो श्रुत को द्रव्य श्रुत को जानते हैं, वह भी अपनी आत्मा को जानते हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं वह भाव श्रुत को भी जानते हैं। इस प्रकार की इसमें चर्चा की थी। अपनी चर्चा इसी ग्रंथ के आगे कुछ गाथाएं दी हुई हैं। मुनिश्री ने कुछ गाथाएं दी थीं, उन गाथाओं का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गाथा उन्होंने दी है सम्मत सद्दहणम भावाणां तेसि मधीगमोणाणं चारित्तं संभावो विषयेषु विरूढ़मगाढ़म्। कि जीव तत्वादि जो 9 पदार्थ कहे गए हैं, जो 9 तत्व कहे गए हैं, उन 9 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और उन्हीं 9 तत्वों का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, और उन्हीं विषयों में संभाव होना सुसम्यक चारित्र है। इससे मोक्ष मार्ग में दृढ़ता के साथ प्रवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर जो वहाँ जो शुद्ध नय की बात चल रही थी, यहाँ पर यह व्यवहार नय के रूप से चर्चा की जा रही है कि यह जो शुद्धात्मा है, यह शुद्धात्मा व्यवहार से भी सम्यक दर्शन पाता है। 9 तत्वों का श्रद्धान करना सुसम्यक दर्शन है। यह चर्चा अपन ने 13वें नंबर की गाथा में की थी कि 9 तत्वों का जब जो एकमेक रूपपना अनुभव करना, यह भी भूतार्थ है, और उनसे भिन्न आत्मा को जानना ये भी भूतार्थ है। जब उनसे भिन्न आत्मा को जानते हैं
तब वह 9 पदार्थ जो हैं आयथार्थ हो जाते हैं और उन 9 पदार्थों को व्यवहार रूप दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव अजीव आदि जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और उनका ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है और उसमें संभाव रूप हो जाना वह सम्यक चारित्र है। यही मोक्ष मार्ग में दृढ़ता के साथ प्रवृत्ति कराने वालों के होता है। तो यहाँ जो बात की गई है कि 9 तत्वों का श्रद्धान, 9 तत्वों का कैसा श्रद्धान कि एक में एक पना नहीं, 9 तत्वों में अपने को अलग करना, भेद रूप जानना। अपन आत्मा है, उस आत्मा को तो जीव तत्व रूप जानना और अन्य जो तत्व कहे गए हैं, अन्य जो पदार्थ कहे गए हैं, उन पदार्थों को कैसा जानना, अजीव रूप जानना। ऐसा जानने पर ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 9 तत्वों के नाम याद रख लिए और 9 तत्वों के नाम बस याद रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। 9 तत्वों का श्रद्धान का मतलब ये है कि 9 तत्वों जीव तत्व है वह अलग है और बाकी के जो अजीव तत्व हैं वो हमसे अलग हैं, हमारे स्वरूप से वो बिल्कुल भिन्न हैं। स्वरूप से जहाँ भिन्नता की बात आ जाती है वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। जब तक हमें अपने स्वरूप का भान नहीं होगा, हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, हम अपने आप को 9 तत्व में मिला जुला जानेंगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझिए ना। जब तक यह शरीर मेरा है, शरीर की क्रियाएं मेरी हैं, इसी में से धर्म होता है, इसी से ये होता है, यह सारा व्यवहार का काम है। यह सब व्यवहार की बातें हैं, निश्चय पने की बातें नहीं हैं। निश्चय से तो यह जीव तत्व ही मात्र मेरा है और अजीव तत्व मेरा नहीं है। लेकिन अजीव तत्व मेरा नहीं है इसका मतलब क्या है कि उस अजीव तत्व के स्वरूप को भी जानना, कि जो अजीव तत्व कहा गया है वह अजीव तत्व मुझसे भिन्न है। ऐसा जो भेद ज्ञान रूपपना जो प्रकट होता है उससे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब वह श्रद्धान मजबूत होता है तो आत्मा में जो श्रद्धान रूप पर्याय होती है उसका जो जानना है उसका नाम सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। जब तक हमारा ज्ञान सम्यक नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा और सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ज्ञान भी सम्यक हमें होना चाहिए। इस प्रकार का इसमें वर्णन आया हुआ है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अतः तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व कितने हैं यह तो सभी जानते हैं कि 7 तत्व जीव अजीव आदि के भेद से हैं। उनमें पुण्य पाप मिलाने देने से 9 पदार्थ बनते हैं। इन्हीं को समय सार में 9 तत्व कह दिया। समझ गए कि भाई जो समय सार में 9 तत्व की जो बात आई हुई है वह समय सार में 9 तत्व, इन 7 तत्वों में 2 जीव पुण्य और पाप और मिला देने से ये 9 पदार्थ बन जाते हैं, ऐसा है। आचार्य पूजपाद, आचार्य अकलंग, आचार्य विद्यानंद जैसे आध्यात्मिक न्यायविद शादवाद शासन से जिन धर्म की प्रतिष्ठा वाले आचार्यों ने कहीं भी नहीं लिखा कि देवसास गुरु की या 9 तत्वों की श्रद्धा सम्यक नहीं है, सम्यक्त नहीं है। समझिए, मैंने पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि श्रद्धा सम्यक कब होती है, श्रद्धा सम्यक दर्शन नाम कब पाती है, जब ज्ञान हो। बिना सम्यक ज्ञान के श्रद्धा मजबूत नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना। ये जो बात आती है बार बार कि देवसास गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, देवसास गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, देवसास गुरु का कैसे करना चाहिए, देवसास गुरु का श्रद्धान कि केवल नाम बस जानने से श्रद्धान हो जाएगा हैं? अरे भैया, उन 9 जो श्रद्धान रूप जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करना। जब तक आपके अंदर में सम्यक ज्ञान नहीं है, जब तक आपके अंदर में उस सम्यक ज्ञान रूपी किरण का उजेला प्रकाशमान नहीं हुआ है, जब तक वह ज्योति स्फुरित नहीं हुई है, चेतन रूप शक्ति प्रकट नहीं हुई है, जब तक तुम्हारा श्रद्धान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। यदि हमारा ज्ञान सम्यक प्रकार से परिणमे और हमारा ज्ञान अपने आत्म रूप को जानने वाला हो
तो उस ज्ञान से होने वाला जो श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसी से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और उसी से ही सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। भैया अपन देखते हैं वो माला पहनते ना, माला में वो बीच में एक कुंडल लगा रहता ना, वैसे ही है ये सम्यक ज्ञान। चाहे यहाँ से जाओगे तो तुम्हें सम्यक ज्ञान पहले चाहिए, यहाँ जाओगे तो सम्यक ज्ञान पहला चाहिए। इसलिए सम्यक ज्ञान की यहाँ विशेषता रखना। देवशास्त्र गुरु तो भेद रूप ही अलग अलग श्रद्धान में आएंगे, क्योंकि तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। नौ तत्व भी पृथक पृथक यथार्थ स्वरूप से जाने गए सम्यक दर्शन हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें सम्यक नहीं कहना, पूर्वाचार्यों प्रणीत आगम को नहीं समझना है। समझ गए ना। लेकिन सम्यक कब कहना, जब मैंने जो भेद ज्ञान बताया उसके आधार पर कि जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों को सम्यक कब कहोगे, जब तुम उस स्वरूप को लक्षित करोगे, जब तुम उस स्वरूप को समझोगे। जब तक स्वरूप को नहीं समझोगे ना, जब तक उसमें श्रद्धान है वह मिथ्या है। समझ गए ना। संसार दशा में 9 तत्व रूप ही अनुभव होगा 9 तत्व रूप ही अनुभव होगा, लेकिन उससे अपन को अपने को भिन्न जानना है। समझ गए। शरीर के से ही अपन को क्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन अपने अंदर में यह मानना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। आप किराए के मकान में रहते हो, बराबर महीने टू महीने पैसे चुकाते हो, फिर भी आप उस किराए के मकान में नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और जो किराए के मकान में रह रहा है उसको प्रति समय एक ही विचार रहता है, मैं रहता हूँ पर ये मेरा नहीं है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वह घर मेरा नहीं है। ये श्रद्धा मजबूती से पकड़ा रहता है। वैसे ही कह रहे हैं, शरीर की क्रिया होने पर शरीर की क्रिया के साथ में इस आत्मा का संबंध है, लेकिन आत्मा पर हमेशा इस रूप परिवर्तन कराओ कि ये मेरे नहीं है। अपने स्वरूप को इतना निर्मल बनाओ कि यह मेरी क्रिया नहीं है, मैं तो इससे बिल्कुल भिन्न हूँ। जैसे अपन किराए के मकान में रहते हैं और मानते हैं ये मेरा घर नहीं है, रहते हैं, सब कुछ उधर ही करते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, फिर भी ये श्रद्धान में रहता है कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही अपने शरीर, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 तत्व, 7 तत्व, इन सभी तत्वों को अपने से भिन्न जानो, तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि हमने इनको अपने से भिन्न नहीं जाना, नहीं माना, तो आपको मिथ्या दर्शन ही रहेगा। तो मिथ्या दर्शन भी नहीं कहें, मिथ्यात्व ही रहेगा, क्योंकि आपने जानने का कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं, आपने कभी उसको अपने से भिन्न माना ही नहीं, जाना ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, अजय अमृतचंद्र जी ने इसी गाथा के 13वें भूतार्थ कहा है, ये एक रूप ज्ञायक भाव अवध आत्मा का अनुभव करना सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन है। और यह निश्चय सम्यक दर्शन तो देवशास्त्र गुरु या 9 तत्वों के भेद रूप श्रद्धान को रखने वाले व्यवहार सम्यक दृष्टियों को ही होगा। व्यवहार को सर्वथा मिटाने के एकांतिक अभिप्राय वाले ही आचार्य परंपरा विरुद्ध ऐसे अनर्गल वाचन कहते हैं। अहो, 9 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं रहा, तब 6 द्रव्यों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। ये वचन कुंद आचार्य के कैसे सत्य ठहरेगा? कह रहे हैं कि आचार्य कुंद जो है अपने स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे स्वरूप की चर्चा करते समय जब 9 तत्वों को अपना नहीं मानते हैं, अरे भैया आचार्य कुंद क्या कहते हैं, ये बात को भी तो हमें समझना पड़ेगा। भैया कोई भी आचार्य ने किसी भी प्रकार से कोई भी अनर्गल बात नहीं की, और यह अनर्गलपना जो है यह बिल्कुल भिन्न है। भाई 7 तत्वों को जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा गुण की पर्याय के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। इसलिए वह श्रद्धान कब होगा, श्रद्धा गुण की पर्याय कब होगी? जब हमारा ज्ञान सम्यक होगा। अरे तो इन 7 तत्वों में भी अपने को भिन्न जानोगे, वो अन्य को अजीव तत्व जानोगे, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और यह बिना भेद विज्ञान के प्राप्त नहीं होता। बिना भेद विज्ञान बिना ज्ञान के यह संभव
नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ने 6 द्रव्य जो कहे गए हैं उन 6 द्रव्यों से सम्यक दर्शन होता है। तो कैसे सम्यक दर्शन होता है इसकी गाथा अपन पहले कर चुके हैं कि 6 द्रव्य जो हैं अपने अपने स्वरूप में हैं, इस प्रकार का श्रद्धान होने से, समझ गए ना, कि केवल 6 द्रव्य हैं इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा मानना तो महामिथ्यात्व है। उन 6 द्रव्यों में एक चेतन द्रव्य है और अन्य जो है अजीव द्रव्य हैं, ऐसे जब कथन करते हैं जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कह रहे हैं 6 द्रव्यों न तत्वों का भेद रूप श्रद्धान ही होता है, अभेद रूप नहीं होता है, समझ गए, भेद रूप ही होता है, अभेद रूप तो होता ही नहीं। अभेद रूप तो अनुभव एक आत्मा का अनुभव है भाई, जो श्रद्धान होगा उनमें से अपन को अपना अलगपना मानना पड़ेगा। आदि के भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग कहा और व्यवहार मोक्ष मार्ग के अनर्गत आने वाले व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप 6 द्रव्य 9 पदार्थ के भेद रूप श्रद्धान से ही है। जब तक अपन को इसमें भेद विज्ञान नहीं होगा जब तक वह सम्यक की प्राप्ति हमें नहीं होगी। इस प्रकार व्यवहार मार्ग मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग नहीं मानना ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कह रहे हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है, व्यवहार मोक्ष मार्ग का अभिप्राय भी समझना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज़ है उसका अभिप्राय समझे बिना सही नहीं है। अभिप्राय यहाँ जो लिखा हुआ है कि इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग नहीं मानना, यह सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। ये सही लिखा है और सही कहा भी है, परंतु अपने को व्यवहार जो व्यवहार जनी हैं जिनको अभी संसार में हैं और व्यवहार का पालन करते हुए रागादि में बुद्धि नहीं है, रागादि से बुद्धि जिनकी हट गई है उनके व्यवहार कहलाता है, समझ गए। और व्यवहार जनों के जो मोक्ष मार्ग है मतलब जो मोक्ष रूप परिवर्तन है उसको मोक्ष मार्ग कहा है। यह बात हमें बहुत क्लियरिटी से समझना पड़ती है, क्योंकि नहीं तो सब कोई कहने लगेगा अरे भैया केवल राग आई तो है, राग से हम तो राग करते ही नहीं हैं, हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो ऐसा करते ही नहीं। अरे आप तो परमात्मा हो, पर जब तक आपको अपनी शुद्ध नहीं है, जब तक आपको अपने स्वरूप का भान नहीं है, जब तक हम कैसे माने हैं। जब आपको अपने स्वरूप का भान हो जाएगा तो आपको निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अभी आप व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं और व्यवहार को तो अभूतार्थ है, मतलब मैं शुद्ध नय के सामने कुछ भी नहीं। शुद्ध नय की जब चर्चा चलती है तो वहाँ पर एक ही बात आती है कि व्यवहार किसी भी प्रकार का हमारे लिए नहीं चाहिए है, कोई भी प्रकार। अरे आत्मा के ज्ञान गुणादि भेदों की भी चर्चा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा केवल एक शुद्ध चैतन्य घन रूप है, एक बस उसी का एक श्रद्धान करना है, बस उसी में लीन रहना, उसी में निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध नय का अनुभव करना है, वो बात कही गई है। कह रहे हैं इसमें लिखा है धम्मादि सदठम सम्मतमणाण मंगपदो बगदम चिट्ठा तव ही चरिया व्यवहारो मुख्यमगुति कि धर्म आदि द्रव्यों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अंग और पूर्व में प्रवृत्त होने वाले अज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप धारण करना चारित्र है। इन तीनों का एक साथ मिलाना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। यह व्यवहार की चर्चा है और व्यवहार की चर्चा करते करते अनंत काल बीत गया है। अब व्यवहार की चर्चा के लिए बता रहे हैं कि व्यवहार रूप से ऐसा कहते हैं, समझ गए ना। पंडित जयचंद जी ने इसी गाथा के भावार्थ में लिखा है कि श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट कर दिखाया है। श्री गुरु ने मतलब में कुंद आचार्य ने, अरहंत परमात्मा ने कैसा दिखाया है। बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना, पर्याय बुद्धि न रहना, यह उपदेश है कि पर्याय में बुद्धि नहीं करना, एक केवल निःशुद्धात्मा को अपना ध्येय बनाना, केवल एक शुद्धात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाना, यह पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कहा है। इस शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना केवल व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत ना कर लेना, समझे। क्या यह भावार्थ आत्मख्याति के अनुरूप है। देखो
इसमें जो है ये जो बात आई है, इस बात का सीधी सी खुलासा ये है, जो शुद्ध नय का अनुभव करते हैं, समझ गए ना। यहाँ आचार्य देव ने तो अपनी आत्मख्यातात्पर्य व्यक्ति टीका में ये कहा है, अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जो निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं है, जिनके सराग सम्यक दर्शन प्रकट है, उनको तक अज्ञानी कहा है। यहाँ जो बात आई है, यहाँ दोनों अपेक्षाएं लगाने की बहुत आवश्यकता है, और दोनों अपेक्षाएं लगाए बिना बहुत काम नहीं चलेगा। पहली अपेक्षा तो यहाँ पर ये बताई गई है कि अपने रूप का अनुभव करना केवल शुद्ध नय से, जो बद्ध स्पष्ट अबद्ध स्पष्ट आदि भाव कहे गए हैं, उन 5 भावों के आधार पर एक शुद्ध नय को ही अपना ध्येय लक्ष्य बनाना। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान केवल व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत कर लेना है। ये कह रहे हैं केवल एकांत की बात कर लेना है। वह बात दोनों प्रकार से है कि शुद्ध आत्मा जो है, उस शुद्ध आत्मा को इनसे भिन्न रखना, समझ गए ना। जैसे एक आत्मा है और एक कर्म है, इन कर्मों में आत्मा अनादि से है, एक क्षेत्रागाय अनादि से इनका है। अब क्या है कि हमने एक को जाना, किसको जाना? आत्मा को जाना। तो आत्मा को जाना, तो आत्मा को जानने से एक कर्म जो है अलग हो गए। अब कह रहे हैं कि जो हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष मार्ग, उसको प्रकट करने के लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो हमने इसी का ही अनुभव कर रहे हैं। ये पर्याय दृष्टि से इस जो है, इसका हम विरोध नहीं कर रहे कि ये नहीं है, इसको जानते हैं। जब इसको भी जानते हैं, जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है, हैं? ये आई है बात कि जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। कि जो मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ तो मैं सबकी आत्मा को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? कि भाई मेरे को यहाँ पर 10 आइटम रखे हों, 10 आइटमों में से मैंने कहा जो लाल रंग की चीज़ हो उसको उठा करके ले आओ। तो अब ये बताइए, जो लाल रंग की चीज़ है उसको मैंने अपना लक्ष्य बनाया। अब लाल रंग की चीज़ के अलावा जितनी भी चीज़ें वह मेरे ज्ञान की नहीं, मेरे ज्ञान में होने के बावजूद भी वो मेरी नहीं है। भाई जो वस्तु मेरी थी उसको मैंने अपना माना, और जो वस्तु मेरी नहीं थी वह मेरे से पर है। समझ, वह भी ज्ञान में है कि यह हमारी नहीं है, ये शरीर आदि कर्म जो है मेरे नहीं हैं, मैं तो इनसे बहुत ही भिन्न हूँ। कहते हैं पंडित जी ने जहाँ कहीं भावार्थ लगा उसमें ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की है। इस प्रकार इसमें जो विवादास्पद मामला है, इसमें जो मतलब में अनेक प्रकार से इसमें जो स्वरूप कथन किया गया है, उसमें शुद्ध नय की अपेक्षा और व्यवहार नय की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा लेने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ, समस्त जैन दर्शन के समस्त विद्वानों से मैं कहता हूँ कि भैया जब भी कोई भी चर्चा हो, उस चर्चा को अन्यथा रूप से स्वीकार नहीं करना। सभी के अपने अपने नय हैं, सभी के अपना अपना स्वरूप है। कौन सा विद्वान किस अपेक्षा से कथन कर रहा है, इसका कथन का व्यवहार से आपको ही पालन करना है। कभी कोई किसी अपेक्षा से कथन करता है, कभी कोई किसी अपेक्षा से कथन करता है, इसलिए कथन के आधार पर ही अपने स्वरूप को जानना। इस प्रकार से यह जो व्यवहार सम्यक दर्शन है और निश्चय सम्यक दर्शन की बात हुई। अब 14वें नंबर का जो कलश है उसका केवल अपन आज भावार्थ देखेंगे, और कल जो है अपन 3 बजे से भक्तांबर जी का भी पाठ करेंगे। कल 3 बजे, कल प्रवचन नहीं होगा, कल भक्तांबर जी का पाठ होगा 3 बजे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। आज अपन केवल 14वें नंबर कलश को पढ़ लेते हैं। अखंडित अनाकुलम
ज्वलंदंत महितीर बरहीर मनः परम मस्तु न सहज मुद्दित लासम सदा। इसका जो रोला छंद है उसको पढ़ते हैं, उससे विषय समझ में आएगा, क्योंकि अपन पूरी चर्चा नहीं लेनी है। खारेपन से भरी हुई ज्यो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। क्या कहा कि भैया खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, जिस प्रकार नमक की डली ऊपर से स्वाद लो, वहाँ से भी वह क्षार रूप लवण रूप ही रहती है, खारा रूप रहती है। नीचे से अनुभव करेंगे तो जहाँ से भी आप नमक की डली को टेस्ट करेंगे वहाँ से आपको खारापन ही महसूस होगा। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वह ज्ञान हमारे अंदर में लबालब भरा हुआ है, और उस लबालब ज्ञान के लिए कह रहे हैं अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, जो अखंड चिन्मय चिदघन वह हमें प्राप्त हो। कि वह चेतन रस जो है परिपूर्ण रस रूप से लबालब भरा हुआ है, ऐसा वह चैतन्य का रस हमें प्राप्त हो और हम भी उस चैतन्य रूपी रस का अनुभव करें और हम भी अपने स्वरूप को समझें। इस प्रकार की जो बात है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में समझना चाहिए। और तत्वार्थ जो तत्व की जो बातें हैं उन बातों में बिना नए के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। संपूर्ण रूप से प्रत्येक जीवों से एक ही ये वांछा रहती है कि सभी जो भी अध्ययन करें, जो भी स्वाध्याय करें, जो भी चिंतन करें, वह सभी लोग अपने अपने नयों के आधार पर चर्चा करें, नयों के स्वरूप को समझें और अपने जीवन में उनको उतारें। ऐसी हमारी मंगल भावना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ लो। नोवा नोवा गुरुद्वारा सांग समस्त वितरागी संतों की जय। बोल जैन धर्म समस्त धर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।